हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के विज्ञान अध्याय 1 के सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है जिसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल नीचे दिया गया है उस अनुसार है। आप इस एग्जाम्पल को याद कर ले। हमारी जो दूसरी रिएक्शन है वो है संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसका उदाहरण निम्न प्रकार दिया गया है। उदाहरण याद रखें। तीसरी जो अभिक्रिया है वो अपघटन अभिक्रिया है, जिसकी डेफिनेशन है जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका नीचे जो एग्जाम्पल दिया गया उसे याद रखें। चौथी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई अभिक्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसका उदाहरण नीचे दिया गया है। इसे कृपया याद करें। पांचवी जो अभिक्रिया है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब दो यौगिकों के आयन आपस में स्थान बदल लेते हैं और नए यौगिक बनते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे BaCl2 Na2SO4। इस प्रकार इसका जो एग्जाम्पल है वो है। छठी जो अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया वह द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें कोई अघुलनशील ठोस अवशेष बनता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, जिसका एग्जाम्पल निम्न प्रकार दिया गया है। सातवीं जो हमारी रिएक्शन है वो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, मतलब एक्सोथर्मिक। जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल नीचे दिया है उसको आप याद कर लें। आठवीं जो हमारी रिएक्शन है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है, मतलब उष्मा कम होती है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो नीचे दिया गया है, उससे कृपया याद रखें। नवी जो रिएक्शन है वह ऑक्सीकरण रिएक्शन है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो नीचे दिया गया है, आप इन एग्जाम्पल को याद रखें। 10वीं रिएक्शन अपचयन। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इसका जो उदाहरण है वह नीचे दिया गया है, आप सभी रिएक्शन के उदाहरण याद रखें। 11वीं रिएक्शन है रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण नीचे दिया गया है, आप सभी उदाहरणों को याद रखें और एग्जाम में लिखें। 12वीं संचारण। धातुओं का वायु, नमी आदि के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट होना संचारण कहलाता है, जैसे लोहे पर जंग लगना। इसका एक उदाहरण है। 13वीं जो रिएक्शन है वह विकृत गंधिता। वसा और तेल का ऑक्सीकरण होकर स्वाद व गंध खराब हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। इसका उदाहरण लंबे समय तक रखे चिप्स या नमकीन का खराब हो जाना।